हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम की। जैसे आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, इन सबके बारे में पढ़ाते हैं। सबके वीडियो हैं, प्लीज़ आप लोग वो सभी देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। ये हमारा है भारत के प्रमुख धर्म। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था। 6वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि भारत में कुल कितने संप्रदायों का विकास हुआ था? 72 संप्रदायों का, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख थे। 6वीं शताब्दी में 72 संप्रदायों का तो विकास हुआ था, लेकिन जिसमें प्रमुख थे वो थे हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है जैन धर्म। सबसे पहले हमारा जैन धर्म ही आता है, तो जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता था। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें हम कहते थे तीर्थकर। ठीक है, तीर्थकर। इस धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव थे और इस धर्म के जो प्रवर्तक थे उसे हम तीर्थकर कहते थे। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। बिल्कुल सही बात है, जब ऋषभदेव संस्थापक थे तो इसके प्रवर्तक भी होंगे, और पहले प्रवर्तक क्या कहलाते हैं? ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूपी सागर को पार कराने वाला। जो हमारा ये संसार है ये दुख है, दुख से भरा हुआ है। इस दुख रूपी संसार से हमें पार कराने वाला ही होता है तीर्थकर। और पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर परशुनाथ थे। कौन थे? परशुनाथ। कितने नंबर के थे? 23वें नंबर थे। इन्हें झारखंड के सम्यक शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कभी एग्जाम में पूछ ले कि परशुनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सम्यक शिखर पर हुई थी, जो कि हमारे झारखंड में। जिस कारण सम्यक शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। जिसके कारण क्या हुआ कि सम्यक शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया, क्योंकि वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था जैन धर्म के तीर्थकर पार्श्वनाथ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो परशुनाथ थे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, वो 23वें नंबर के थे। ठीक है, पहले नंबर के थे हमारे ऋषभदेव और ये 23वें नंबर के थे परशुनाथ। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म मतलब 4 धर्म। कौन कौन सा? झूठ ना बोलना, यानी किसी भी प्रकार का कोई झूठ ना वो ना बोलना, धन को संग्रह ना करना, अर्थात ये है कि जो धन होता है उसको संग्रह ना करना, चोरी ना करना और हिंसा ना करना। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो परशुनाथ थे उन्होंने चतुरायन धर्म दिया, और वो थे सबसे एक पहले था झूठ ना बोलना। हम बात बात पे कोई भी छोटी मोटी बात हम झूठ बोल देते हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो, तो प्रण कीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, और यही बात कही थी परशुनाथ ने। दूसरा कहा था धन का संग्रह ना करना, तीसरा कहा था चोरी ना करना, और चौथा कहा था हिंसा ना करना, है किसी भी प्रकार की कोई हिंसा है वो ना करना, सबसे प्रेम से रहना, और चोरी भी बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, ये सब कहा था परशुनाथ ने। इनके क्या थे? 4 हैं, चतुरायन धर्म थे इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी हैं। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार हैं महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ये देखो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के राजा थे। जो हमारे महावीर स्वामी थे, महावीर के स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के पिता का नाम, जो कि ज्ञात्रक कुल के राजा थे। जो किसके राजा थे? ज्ञात्रक कुल के। और इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी त्रिशला। इनकी माता कौन थी? त्रिशला थे। तो हमारे जैन धर्म में क्या थे? सबसे पहले हमारे थे ऋषभदेव, जो किसके संस्थापक थे, और जो ऋषभदेव थे वो पहले तीर्थकर भी कहे जाते थे। ठीक है, इस दुख रूपी संसार से हमें पार लगाए वो होता है तीर्थकर, जो पहले थे ऋषभदेव। फिर हमारे 23वें नंबर के थे परशुनाथ। ठीक है, और अब ये हमारे 24वें नंबर के हैं महावीर स्वामी। ये अंतिम है और ये वास्तविक भी माने जाते हैं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। त्रिशला किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। उनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्मन। इनका जन्म 640 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनका जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुड़ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 640 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, इनकी पत्नी यहाँ पे गलत लिखा है, इनके इधर से लगेगा। इनकी पत्नी यशोदा थी, इनकी बेटी प्रियदर्शनी अनुजय थी। इनकी पत्नी कौन थी? इतनी पत्नी थी यशोदा, और इनकी पुत्री कौन थी? इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी अनुजया। दामाद थे जमाली
जिनके दामाद, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके दामाद, जिनके दामाद का नाम क्या है, जमाली। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। महावीर स्वामी ने गृह त्याग तब किया था 30 वर्ष की आयु में किया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितनी? 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की, यानी 42 के हो गए होंगे। जम्बिक गांव में, यानी जम्बिक एक गांव था, उस एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से तट पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से वर्ष में हुई थी? 42 ईयर में हुई थी, क्योंकि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्यागा था। 12 वर्ष तक ये दुखमत्या रहे थे, यानी कि बहुत ही भटकने की, बहुत ही संघर्ष करने के बाद इन्हें 12 साल बाद, यानी 42 ईयर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते थे। महावीर स्वामी ने जो ज्ञान को प्राप्त किया था उसे हम क्या कहते थे? कैवल्य कहते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलीन जीन यानी ग्रोथ कहा गया। केवलीन जीन यानी ग्रोथ महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहा गया। जीन का अर्थ होता है, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता, और निग्रोध का मतलब क्या होता है? बंधन से मुक्त। जीन का अर्थ होता है विजेता, और जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। ठीक है, हमारे जो जैन धर्म थे उसके पहले संस्थापक ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव जो थे उन्हें कहा जाता था पहला तीर्थकार। ठीक है, और तीर्थकार का मतलब होता है दुख रूपी संसार से हमें पार करने वाला। और हमारे 23वें थे पार्श्वनाथ, और हमारे 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो कि इनके वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी त्रिशला जो माता थी वो ज्ञात क्षत्रिय कुल की रानी थी। कालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनका जो जन्म था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। इन्होंने अपने पहला उपदेश तो राजगीर में दिया था, लेकिन अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो वो दिया था पावापुरी में। ऐसा याद कर सकते हैं कि हमारे पूरी बॉडी में सबसे लास्ट में पाँव आते हैं, तो सबसे लास्ट वाला उपदेश पावापुरी में दिया हुआ, और जो सबसे स्टार्टिंग में राजगीर में होता है, क्योंकि राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश राजगीर में दिया था। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। अच्छा, जो हमारे प्रसन्न आते हैं उन्होंने कौन सा धर्म दिया था? चौथुर धर्म दिया था, यानी 4 धर्म दिए थे, और इन्होंने पंचायन धर्म दिया था। इन्होंने 5 बातें कही थी। देख लेते हैं इन्होंने कौन सी वो 5 बातें कही थी। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि झूठ नहीं बोलना। उन्होंने भी कहा था कि झूठ मत बोलिए, और इन्होंने भी कहा था झूठ मत बोलिए। धन संग्रह नहीं करना, अपरिचय। ठीक है, अपरिचय, धन संग्रह नहीं करना मतलब अपरिचय। ऐसे हिंदी में एक वर्ड में पूछ लेता है कि अपरिचय किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक ऑप्शन होगा धन संग्रह नहीं करने वाला। तो धन संग्रह नहीं करने वाला अपरिचय कहलाता है। ठीक है, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करने को तो कहते हैं हम उस्तेव। चोरी नहीं करने को क्या कहते हैं? उस्तेव। चौथा हमारा है हिंसा नहीं करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य, यानी कि विवाह नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब विवाह को नहीं करना। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे तीर्थकार 23वें नंबर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 दिए थे कि झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना और हिंसा नहीं करना। वो चारों इन्होंने दिए हैं, पर इन्होंने अपना एक 5वां बढ़ा लिया है, वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रिय और ब्रह्मचर्य। ये 4 इनके हैं, 5 इनके हैं और 4 उनके हैं, याद रखना। ठीक है, तो महावीर स्वामी के कौन कौन से हैं? झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना मतलब अपरिचय, चोरी नहीं करना मतलब उस्तेव, हिंसा नहीं करना और ब्रह्मचार्य यानी कि विवाह नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या दिए हैं? 3 रत्न। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक विश्वास, नंबर 3 सम्यक आचरण। 2018 में जो वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि महावीर स्वामी के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक विश्वास है और सम्यक आचरण है। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। फिर से बोलिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ठीक है, ज्ञान, आचरण और विश्वास ये किसके हैं? महावीर स्वामी के 3 रत्न हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को माना कि नहीं माना? तो याद रखना कि महावीर स्वामी ने जो ईश्वर का अस्तित्व है उसे नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने कहा कि जो आप लोग मूर्ति पूजते रहते हो, जो कर्मकांड करते रहते हो, ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व का नहीं माना था। इन्होंने पूर्व जन्म को माना, और पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को माना।
लेकिन इन्होंने पूर्व जन्म को माना था। ये कहते थे कि पहले का जन्म होता है और उसके बाद भी जन्म लिया जाता है, लेकिन पूर्व जन्म को माना, और साथ ही पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण माना था इन्होंने आत्मा को। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा था कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। यदि व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति कर ले तो उसको पूर्व जन्म से क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। बिल्कुल सही बात है, महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया था? अहिंसा पर, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने कहा था कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा मतलब नहीं, हिंसा मतलब हिंसा, यानी किसी को मारना पीटना नहीं करनी चाहिए, किसी को जानवर को सताना नहीं चाहिए, युद्ध नहीं करने चाहिए। इसी कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर क्या लगवा दिया? प्रतिबंध लगवा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया। महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वो किस पुस्तक में रखे गए? तो वो रखे गए थे 14 पूर्वी नामक पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? 14 पूर्वी नामक पुस्तक में, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। और ये पुस्तक किसी है? जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है 14 पूर्वी पुस्तक। इसमें महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश हैं। ठीक है, 14 पूर्वी पुस्तक। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो महावीर स्वामी ने जितने भी अपने उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, प्राकृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। 468 यानी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 यानी 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? इनकी पावापुरी में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है शिष्य। इनके दो शिष्य बहुत ही प्रिय थे। एक थे इनके भद्रबाहु और एक थे स्थूलबाहु। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ा। मौर्य काल में क्या पड़ा? 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। अच्छा, जो हमारे ये थे महावीर स्वामी थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। इनके दो शिष्य थे, बहुत ही अच्छे इनके शिष्य थे। एक थे भद्रबाहु और एक थे स्थूलबाहु। शिष्य थे। 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ा था हमारे मौर्य काल में मगध पर। तो ये दोनों में से एक जो थे भद्रबाहु, कर्नाटक चले गए थे, यानी दक्षिण भारत चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था। जो हमारे भद्रबाहु थे, किनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था? तो भद्रबाहु के साथ आया था। ठीक है, याद कर लेना, भद्रबाहु। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे हैं, इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इन्हीं के साथ आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने कहाँ प्राण त्यागे थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कौन सी विधि से? संलेखना विधि से। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु को था उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। लेकिन जो स्थूलबाहु थे वो इस भीषण अकाल में भी कहाँ रुके रहे? मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया। लेकिन जो भद्रबाहु था, जब अकाल खत्म हो गया तो वापस वो कहाँ आ गया? आपके मगध में आ गया, क्योंकि इन दोनों में विवाद हो गया। लो हाँ, विवाद तो हो ही जाएगा। मुसीबत की समय तो छोड़ के चला गया था भद्रबाहु, और इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य गया था। उसने संलेखना विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। याद रख लेना। ठीक है, इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें हम दिगंबर कहा गया। दिगंबर किन्हें कहते थे? वे लोग जो निर्वस्त्र रहते थे अर्थात वस्त्रों का त्याग करते थे, उन्हें हम कहते थे दिगंबर। और दिगंबर किनके के साथ थे? भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग थे। किसके नेतृत्व वाले थे? भद्रबाहु के। जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे। वे लोग जो सफेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहते थे। और वो थे स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले। किसके? स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले। तो वस्त्रों का परित्याग कौन करते थे? वे व्यक्ति जो वस्त्रों का परित्याग करते थे उन्हें हम दिगंबर कहते थे। और वो थे हमारे आपके भद्रबाहु के नेतृत्व वाले। और वे व्यक्ति जो सफेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहते थे, और वो थे स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले। ठीक है, जिन्हें हम श्वेतांबर कहा गया था, जिन्हें क्या कहा गया? श्वेतांबर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी जैन संगतियाँ हुई हैं? तो 2 जैन संगतियाँ हुई। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। 2 जैन संगतियाँ हुई थी जैन धर्म के विस्तृत प्रचार करने के लिए। पहली जैन संगति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता की थी स्थूलबाहु ने। उसी ने भद्रबाहु ने 12 अंग नाम की पुस्तक की रचना की। पहली जो जैन संगति थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलबाहु ने। और उसी में भद्रबाहु ने 12 नामक पुस्तक की रचना की, 12 अंग नाम की पुस्तक की रचना की। जो द्वितीय जैन संगति है ये 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई थी।
दो हुई हैं हमारी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और दूसरी हमारी हुई है 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर। एक की अध्यक्षता की थी स्थूलबाहु ने और दूसरे की अध्यक्षता की थी देवाश्री श्रमण ने। किसने की थी? देवाश्री श्रमण ने। ठीक है, उसी संगति में 12 उपांग की रचना की गई। उसी संगति में क्या किया गया? तो 12 उपांग नाम की रचना की गई। तो कितनी जैन संगतियां हुई है? सिर्फ 2 जैन संगतियां हुई हैं। याद रख लीजिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी जैन संगतियां हुई? 2 जैन संगतियां हुई। कब कब हुई? पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 6ठी शताब्दी में। दूसरी कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? पाटलिपुत्र में। और दूसरी हुई थी गुजरात के बल्लभी में। कहाँ हुई थी? गुजरात के बल्लभी में। पहली की अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी और दूसरे वाले की देवाश्री भ्रमण ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल था तो मौर्य काल में जो हमारा मथुरा था उत्तर प्रदेश में है, वो किसका प्रमुख केंद्र था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमेतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते थे। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने, कौन से शासकों ने? चामुंड शासकों ने गोमेतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया। तो गोमेतेश्वर का जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? जो गोमेतेश्वर का जैन मंदिर है कर्नाटक में। किसने बनवाया था? चामुंड शासकों ने बनवाया था, जिसे हम बाहुबली का मंदिर कहते हैं। आगे है हमारा मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है मंदिर, ये काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि खजुराहो में किसके मंदिर हैं। अभी रिसेंटली पीटेट की परीक्षा में पूछा भी गया था कि खजुराहो में मंदिर जो है किसके मंदिर है, तो वो हमारे हैं जैन मंदिर। खजुराहो में जो मंदिर है वो है जैन मंदिर। और पिछली बार जो पेट हुई थी उसकी परीक्षा में पूछा भी गया था कि खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो खजुराहो के मंदिर स्थित है हमारे मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से? मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर। ये जैन धर्म के मंदिर है और इन्हें चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल। जैन मंदिर कौन कौन से हैं? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में जो मथुरा था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में है गोमेतेश्वर का जैन मंदिर, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। इसे चामुंड शासकों ने बनवाया था। कर्नाटक में कौन सा मंदिर है? गोमेतेश्वर का जैन मंदिर, इसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। इसे चामुंड शासकों ने बनवाया था। वहीं जो मध्य प्रदेश में है चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। यानी खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में, से चंदेल शासकों ने बनवाए थे और जैन धर्म के मंदिर थे। ठीक है, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो किसका पवित्र स्थल है? हिंदुओं का भी है और जैन लोगों का भी है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल कहाँ है? तो खजुराहो में। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या, जबकि अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। अजंता बौद्धों का, जैन का और हिंदुओं का, तीनों का पवित्र स्थल है अजंता, मतलब तीनों का पवित्र स्थल है। और जो हमारा खजुराहो है वो हिंदू और जैन दोनों लोगों का पवित्र स्थल है। ठीक है, याद करना, कंफ्यूज तो नहीं है। जो हमारा खजुराहो है वो किसका प्रमुख स्थल है? हिंदुओं का और जैन का प्रमुख स्थल है। और जो हमारा अजंता है वो हिंदुओं का, जैन का और हमारा बौद्धों का, तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। अब इस लाइन से कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं? माउंट आबू सिरोही में है ना, राजस्थान में। राजस्थान में जो माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू में स्थित। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। बिमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाए थे। ये मंदिर किसने बनवाए थे? वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाए थे। ठीक है, याद रखना, खजुराहो जो है बिल्कुल घोल के पी लो। खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जैन धर्म को संबंधित है। और जो हमारे खजुराहो के मंदिर है इनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है? अब हमने श्वेतांबर और दिगंबर तो पढ़ लिया, तो इनमें अंतर भी तो देख लीजिए क्या थे। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे व्यक्ति जो श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र धारण करते थे, इन्हें श्वेतांबर कहते थे। और दिगंबर यानी दिक् प्लस अंबर, वे व्यक्ति जो वस्त्रों का परित्याग करते थे, यानी हम कहते थे दिगंबर। इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया। जो श्वेतांबर था उसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, लेकिन जो दिगंबर था उसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। भद्रबाहु ने क्या प्रारंभ किया था? दिगंबर।
ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र, ये निर्वस्त्र रहते थे, यानी वस्त्रों का परित्याग करते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, श्वेतांबर में कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत जो दिगंबर था उसमें कह रहे थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था, जो महिलाएं थी उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता था। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी, सब कहते थे हमारे 19वें तीर्थंकर थे वो मल्लिनाथ थे, वो महिला थी। इसके विपरीत हमारे दिगंबर के लोग कहते थे जो मल्लिनाथ थे वो हमारे कौन थे, पुरुष थे। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर आपको याद रहेंगे। श्वेतांबर बेबती जो सफेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर, और बेबस जो वस्त्रों का परित्याग करते थे उन्हें दिगंबर कहते थे। श्वेतांबर की जो प्रारंभ किया वो स्थूल बाहु ने किया था, और जो दिगंबर था उसका प्रारंभ किया था भद्र बाहु ने। किसने, भद्दे लोग, यानी कि जो वस्त्रों का परित्याग करते थे वो भद्दे लोग होते हैं। भद्दे लोग तो वस्त्र नहीं पहनते, ऐसे याद कर लेना। तो श्वेतांबर में महिलाएं मोक्ष धारण कर सकती थी, दिगंबर में नहीं कर सकती थी। श्वेतांबर में कहते थे कि जो 19वें तीर्थंकर है मल्लिनाथ वो महिला है, लेकिन दिगंबर में कहते थे वो महिला ना होकर पुरुष हैं। ठीक है, ये है इनके बीच के कुछ बेसिक अंतर, ये है हमारे कुछ अंतर। आगे देख लेते हैं चिन्ह। ऋषभदेव, ऋषभदेव के जो इंपॉर्टेंट चिन्ह था वो भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऋषभदेव का जो चिन्ह है वो वृषभ यानी कि सांड है। क्या है, वृषभ यानी कि सांड। वहीं जो पार्श्वनाथ है जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे उनका था सर्प का फन। किसका, सर्प का फन। और जो हमारे 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी उनका है शेर। क्या है, शेर। तो हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, अंतिम थे, और हमारे वास्तविक भी थे, तो वो शेर कहे जाएंगे क्योंकि वो वास्तविक थे। तो ऐसा याद कर लेना, महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो शेर, क्योंकि शेर वास्तविक होता है ना। पार्श्वनाथ हमारे 23वें नंबर के थे, उनका क्या था, सांप का फन था। पार्श्वनाथ का सांप का फन। और ऋषभदेव भी हमारे पहले थे, इनका था वृषभ यानी कि सांड। क्या था, वृषभ यानी कि सांड। सो गाइस, ये थे हमारी कुछ एनसीईआरटी बेस्ट हिस्ट्री जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आज हमने इसमें देखा जैन धर्म के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो आपके सभी एग्जाम के लिए थे। और आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे इसमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कम्युनिटी पोस्ट भी देख लिया कीजिए, उसमें मैं डेली क्वेश्चंस डालती हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। और शॉर्ट भी देखा कीजिए क्योंकि वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सिर्फ 1 मिनट का होता है और 1 मिनट में आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट सीनिक अकेडमी। आगे वाली जो बौद्ध धर्म की है उसके बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। ओके।